गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम क्लास 12th की एक पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है 7 एजेज ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। इस पोइम के रचयिता हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने इस पोइम को लिखा है। तो विलियम शेक्सपियर पोइट ने कहा है कि पूरी दुनिया, विलियम शेक्सपियर जी कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है, यानी पूरी दुनिया की तुलना एक रंगमंच से की है। उनका मानना है कि सभी व्यक्तियों को इस दुनिया रूपी मंच में अपना किरदार निभाना पड़ता है, अपना किरदार निभाना जो कि उन्हें ईश्वर द्वारा दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 7 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि उनके जीवन की 7 चरण होते हैं। उनके जीवन के 7 चरण होते हैं। जो पहला चरण है, जो पहली स्टेज है, पहली अवस्था है, अपने जीवन के प्रथम चरण में वह एक नवजात शिशु होता है। व्यक्ति एक नवजात शिशु होता है जो कि असहाय होता है, हेल्पलेस होता है। उसे गोद में उठाकर उसका ध्यान रखना पड़ता है। वह थोड़ी थोड़ी सी बातों पर रोने लगता है। वह वॉमिटिंग करता है, यानी कि उल्टी करता है। उसके जीवन का अगला चरण, मनुष्य के जीवन का अगला चरण दुनिया में एक बच्चे के रूप में प्रकट होता है, जो अपने कंधे से बैग लटका के बिना मन के ज़बरदस्ती से स्कूल जाता है। उसकी इच्छा नहीं होती स्कूल जाने की, बेमन से स्कूल ले जाता है। वह एक घोंगे की तरह रेंगते हुए चमकते चेहरे के साथ स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। अपने जीवन के 30 चरण में एक पुरुष एक प्रेमी की तरह होता है। वह इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और दिवा स्वप्नों से भरा एक जवान आदमी बन जाता है। वह एक रोमांटिक आदमी बन जाता है। उसे प्रेम हो जाता है और प्रेम की अग्नि उसे जलाती रहती है, यानी कि प्रेम की अग्नि उसे जलती रहती है। वह अपनी प्रेमिका को दर्द भरे गीत लिखता है, दर्द भरी कविताएं लिखता है। वह अपनी उदासीन भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है। अपने जीवन के चौथे चरण में मनुष्य एक सिपाही बन जाता है, जो गंदे और अभद्र शब्दों का उपयोग करता है। उसने इस चरण में कई तरह के विचित्र और गंदे शब्द सीख लिए होते हैं। वह खुद को एक दाढ़ी के सहारे शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करता है। वह भावनात्मक और ईर्ष्यापूर्ण होता है। वह अपने सम्मान के लिए दूसरों से झगड़ता रहता है। वह चिड़चिड़ा बन जाता है और अस्थायी मान सम्मान के पीछे भागता रहता है। अपने जीवन के 5वें चरण में मनुष्य एक न्यायाधीश बन जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह काफ़ी समझदार और अनुभव प्राप्त हो गया है उसे। उसके जवानी का जोश बिल्कुल ठंडा हो जाता है। वह प्रैक्टिकल बन जाता है। वह बेईमान और निष्पक्ष साधनों से धन प्राप्त करना चाहता है। वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए रिश्वत लेना शुरू कर देता है ताकि वो अच्छी सुख सुविधाएं भोग सके। इस अवस्था में वह ज़्यादा भागदौड़ पसंद नहीं करता है। वह बैठकर आराम करना ज़्यादा पसंद करता है, जिसकी वजह से उसका पेट बाहर की तरफ निकल आता है, जिसे हम त्योंद बोलते हैं। वह रिश्वत की कमाई से चिकन खाता है। उसकी आँखें बहुत कठोर प्रतीत होती हैं या कठोर लगती हैं, और वह अब साधारण दाढ़ी रखता है। अपने जीवन के 6ठे चरण में मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। अपने चाल चलन, अपने उठने बैठने का अंदाज से वह काफ़ी हास्यास्पद बन जाता है। उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके लिए उसे चश्मे पहनने पड़ते हैं। उसके पैर जूतों में फिट नहीं आते हैं। जूते काफ़ी बड़ी दिखाई देते हैं, काफ़ी बड़े प्रतीत होते हैं। उसकी आवाज़ भी बदल जाती है, जो कि एक बिसिल की तरह सुनाई देती है, बिसिल यानी सीटी। हालांकि अंतिम चरण में आदमी एक बार फिर बच्चे में बदल जाता है। वह सब कुछ भूलने लगता है। उसकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। उसकी स्वाद की जो इंद्रियां भी हैं वो भी काम करना बंद कर देती हैं। इस तरह वह इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो आपके सामने 7 अवस्थाओं को मैंने दिखा रहा हूँ। 7 अवस्था आपके सामने।
द 7 एजेज ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन merely players. They have their exits and their entrance, and one man in his time play many parts, his acts being 7 ages. देखिए पहले स्तंजा में पोइट शेक्सपियर क्या कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज, ए स्टेज। ऑल द वर्ल्ड, संपूर्ण दुनिया, पूरी दुनिया। इज मान है, ए स्टेज माने रंगमंच या मंच। संपूर्ण दुनिया एक रंगमंच है या नाट्य मंच है। संपूर्ण दुनिया एक रंगमंच है। एंड और ऑल द मेन यानी सभी पुरुष, एंड वीमेन सभी महिलाएं, मेयरली केवल, मेयरली यानी केवल, प्लेयर्स, प्लेयर मन होता है, प्लेयर्स माने अभिनेता और अभिनेत्रियां या अभिनय करने वाले, और सभी पुरुष और महिलाएं केवल अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। संपूर्ण दुनिया एक रंगमंच है और सभी पुरुष और सभी महिलाएं केवल अभिनय करने वाले हैं या अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। दे हैव दियर एग्जिट्स एंड दियर एंट्रेंस। दे, वे, एग्जिट्स मान होता है प्रस्थान करना, एंट्रेंसेस मान होता है प्रवेश करना, यानी कि वे प्रवेश करते हैं और प्रस्थान कर जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं वे आते हैं और चले जाते हैं। एंड और वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। वन मैन एक आदमी, इन हिज टाइम अपने समय में, अर्थात अपने जीवन काल में, प्लेज अदा करता है, मैनी पार्ट्स अनेक भूमिकाएं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेज। हिज मान उसके, एक्ट्स माने कार्य, बीइंग माने होते हैं, 7 एजेज माने 7 अवस्था। उसके ये कार्य 7 अवस्थाएं होती हैं या 7 अवस्थाएं कहलाती हैं। यानी कि संपूर्ण दुनिया एक रंगमंच है और सभी पुरुष और सभी महिलाएं इसके अभिनेता, केवल अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। वे प्रवेश करते हैं और प्रस्थान कर जाते हैं, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं अदा करता है। यही कार्य उसके 7 अवस्थाएं होती हैं। एट फर्स्ट इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म। देखिए एट फर्स्ट स्टेज, जो पहली स्टेज है, द इन्फेंट, इन्फेंट शिशु या शैशव अवस्था कह सकते हैं। म्यूलिंग, म्यूलिंग मान रोते हुए, बीपिंग, म्यूलिंग मान रोते हुए। एंड और पकिंग, पकिंग यानी वॉमिटिंग, उल्टी करते हुए, पकिंग यानी उल्टी करते हुए। इन द नर्सेज आर्म, जो दाई होती है, जो नर्स होती है, आर्म मान भुजाओं। यानी कि पहली अवस्था में क्या बताया है कि शिशु रोते हुए और उल्टी करते हुए दाई के हाथों में या दाई की भुजाओं में होता है, दाई की भुजाओं में रहता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। देन मान तब, वाइनिंग माने शिकायत करते हुए, स्कूल बॉय माने स्कूल के लड़के की अवस्था। दूसरी अवस्था है स्कूल के लड़के की। तो देन मान तब, वाइनिंग मान शिकायत करते हुए, स्कूल मान स्कूल के बच्चा। विद हिज सैचल, सैचल मान होता है थैला, बैग, बस्ता जिसे हम बोलते हैं, बस्ते के साथ। यानी कि जो स्कूल लड़का होता है, शिकायत करते हुए स्कूल लड़का अपने थैले के साथ, अपने बस्ते के साथ, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग का मतलब चमकते हुए, मॉर्निंग माने सुबह सुबह, फेस, फेस मान चेहरा, क्रीपिंग मान रेंगता हुआ, लाइक स्नेल, लाइक मान की तरह या जैसे, स्नेल माने घोंघा सीपी जो होते हैं वो, अनविलिंगली, अनविलिंग माने अनिच्छा से, टू स्कूल, स्कूल माने विद्यालय की ओर, स्कूल माने विद्यालय की ओर। देन तब, वाइनिंग स्कूल बॉय, शिकायत करता हुआ स्कूल लड़का अपने थैले के साथ और सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ, घोंघा सीपी की तरह रेंगता हुआ अनिच्छा से स्कूल की तरफ जाता है या स्कूल की ओर बढ़ता है। दूसरी जो अवस्था होती है स्कूल के बॉय की, उसमें क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो शिकायत करते हुए अपने थैले के साथ, जो अपने कंधे पे थैला लटका हुआ होता है, और सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के और घोंघा चेहरे के साथ घोंघा सीपी की तरह धीरे धीरे रेंगते हुए अनिच्छा से स्कूल की तरफ बढ़ता है। एंड और देन द लवर, फिर स्टेज आती है लवर की। तीसरी अवस्था जो है वो एक प्रेमी की है, लवर एंड प्रेमी।
साइंग लाइक फर्नेंस, फर्नेंस मान भट्टी, साइंग माने आहें भरता है, लाइक मान की तरह, जो प्रेमी होता है वो जलती हुई भट्टी की तरह आहें भरता है। विद ए बोफुल बैलिड, बोफुल मान होता है दुख या दर्द भरा, बैलिड मान गीत। मैड मान बनाता है टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यानी प्रेम का, आईब्रो जो भौं होती हैं, और अपनी जो प्रेमिका की भौं के बारे में दर्द भरे गीत बनाता है। तीसरी अवस्था में प्रेमी जो होता है वो जलती हुई भट्टी की तरह होता है और अपनी प्रेमिका की भौं के बारे में दर्द भरे गीत बनाता है। तब ये सोल्जर, फिर अवस्था आती है सोल्जर की, एक सैनिक की, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, फुल स्ट्रेंज मान होता है अजीब, ऑथ मान शपथ या संकल्प, अजीब संकल्पों से भरा होता है। एंड और बियर्ड लाइक ए पार्ड, बियर्ड मान दाढ़ी, लाइक ए पार्ड माने होता है लाइक द पार्ड मान तेंदुआ, लियो पार्ड कहते हैं इसे हम, पार्ड यानी तेंदुआ, और उसकी दाढ़ी तेंदुए की तरह होती है। जीलियस इन ऑनर, और सम्मान के लिए जीलियस करता है, ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक का मतलब होता है हमेशा तैयार रहता है। इन कोरल मान झगड़े के लिए, और झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहता है। सीकिंग तलाशता मान तलाशते हुए। बबल मान होता है खोखली, जैसे गुब्बारे की तरह खोखला, जैसे गुब्बार होता है बरसात टाइम होता है बिल्कुल अंदर से पोला होता है, खोखला होता है। रेपुटेशन प्रतिष्ठा, और अपनी मतलब खोखली प्रतिष्ठा के लिए तलाशते हुए वह झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहता है। इवन यहाँ तक कि इन द कैनन्स माउथ, कैनन मान होता है तोप, कैनन मान तोप और माउथ मुँह, यहाँ तक कि वो खोखली प्रतिष्ठा के लिए तोप के मुँह में जाने के लिए भी तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है। एंड और देन द जस्टिस, फिर अवस्था आती है जस्टिस की, न्यायाधीश की। इन फियर राउंड बेली, फियर राउंड का मतलब होता है गोल मटोल, बेली माने पेट या त्योंद, फिर वो जो न्यायाधीश होता है वो गोल मटोल त्योंद वाला हो जाता है, पेट वाला होता है। विद गुड कैपन लाइंड, कैपन माने नर चूजे, जो चिकन वगैरह होता है उसको बोलते हैं कैपन, लाइन माने भरा हुआ, और उसका पेट नर चूजों के जो चिकन होता है उससे भरा हुआ होता है, गोल मटोल त्योंद वाला हो जाता है। विद आइज सीवर, आइज मान आँखें, सीवर मान कठोर या तीक्ष्ण, उसकी आँखें कठोर हो जाती हैं, तीक्ष्ण होती हैं। एंड बियर्ड फॉर्मल कट, बियर्ड मान दाढ़ी और फॉर्मल कट, फॉर्मल मान औपचारिक, कट का मतलब यहाँ पर डिजाइन से है, कट यानी डिजाइन, और उसकी दाढ़ी में औपचारिक डिजाइन बना लेता है, दाढ़ी की औपचारिक डिजाइन कर लेता है। फुल ऑफ वाइज सौज, बॉयज माने बुद्धिमता या बुद्धिमान, सौज माने कहावतें। एंड मॉडर्न इंस्टेंस माने उदाहरण, और मॉडर्न आधुनिक, और आधुनिक उदाहरणों और बुद्धि वाली कहावतें से भरा होता है। एंड और सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार से वह अपनी भूमिका अदा करता है, प्लेज मान अदा करता है, हिज पार्ट मान अपनी भूमिका, इस प्रकार से वो अपनी भूमिका अदा करता है। कौन? जस्टिस, जो न्यायाधीश होता है वो नर चूजों से भरा हुआ होता है, उसका जो पेट है वो त्योंद है वो निकली हुई होती है, उसकी आंखें कठोर होती हैं, और दाढ़ी औपचारिक रूप से रखता है, औपचारिक डिजाइन के रूप से रखता है, और जो आधुनिक उदाहरण है और जो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें उनसे भरा होता है। इस प्रकार से वह अपनी भूमिका अदा करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर पेंटालून, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर पेंटालून। सिक्स्थ वन छठी अवस्था, एज वन अवस्था, सिक्स्थ वन छठी। शिफ्ट वन परिवर्तन हो जाना, चेंज। इनटू द लीन वन दुबले पतले, स्लीपर चप्पल पहने हुए, पेंटालून माने होता है वृद्ध आदमी। जो छठी अवस्था है वो दुबले पतले चप्पल पहने हुए वृद्ध आदमी में परिवर्तित हो जाती है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, स्पेक्टेकल्स मान होता है चश्मे, ऑन नोज मान नाक पर, और चश्मे उसकी नाक पर रखे होते हैं। एंड और पाउच ऑन साइड, पाउच माने चमड़ी, ऑन साइड मान बगल में, और चमड़ी बगल में लटक जाती है। हिज यूथफुल होज, हिज यूथफुल मान जवानी में, होज मान होता है मोजे। बेल शेप्ड जो बचा के रखे थे, जवानी के बचाए हुए मोजे। वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक माने दुबली पतली, शैंक मान टांगे, श्रंक मान दुबली पतली।
सेंकवन टांगें। तो जवानी में बचाए हुए मोजे, वर्ल्ड टू वाइड में होता है विस्तृत, बड़े, यानी जवानी में बचाए हुए मोजे उसकी दुबली पतली टांगों में बड़े प्रतीत होते हैं। एंड और हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी आवाज़ है, बिग मैनली वॉइस, बड़ी मर्दानगी आवाज़, टर्निंग बदल जाती है अगेन टू वार द चाइल्डिश ट्रेवल पाइप। चाइल्डिश मान बचपना, और ट्रेवल पाइप माने सुरीली। तो उसकी जो भारी मर्दानगी आवाज़, बचपने की सुरीली आवाज़ में वापस से परिवर्तित हो जाती है। एंड बिसल्स इन हिज साउंड, और वह सीटी की तरह सुनाई पड़ती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो अंतिम दृश्य है वो देखिए। दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। दैट एंड्स में अंत हो जाता है, स्ट्रेंज अजीब, इवेंटफुल माने होता है घटनाप्रद, हिस्ट्री माने इतिहास, या फिर हम हिस्ट्री का मतलब हम कह सकते हैं जीवन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। जो अजीब घटनाप्रद जीवन का अंत हो जाता है। इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन मान होता है विस्मृति, मियर मान मात्र या केवल, इज मान है सेकेंड चाइल्डिशनेस मान होता है बचपना, यही उसका दूसरा बचपना और विस्मृति है। साइंस टीथ, साइंस आइज, साइंस टेस्ट, साइंस एवरीथिंग। साइंस टीथ, साइंस वन विदाउट, यानी बिना दांतों के, उसके दांत गिर जाते, दांत नहीं होते हैं। साइंस आइज, उसकी आंखें जो रोशनी होती है वो चली जाती है, आंख अंधा हो जाता है। साइंस टेस्ट, बिना स्वाद के होता है। साइंस एवरीथिंग, यानी कुछ भी नहीं होता, उसके सब कुछ खो देता है। तो ये पोएम विलियम शेक्सपियर ने लिखी है कि जो अंतिम लास्ट में उसके दांत नहीं होते हैं, आंखें भी चली जाती हैं, यानी कि बिना दांतों को होता है, बिना आंखों को होता है, बिना स्वाद के होता है, बिना टेस्ट को होता है, यानी बिना सब कुछ को होता है। उसकी इस प्रकार से वो ही डाई, वह मर जाता है।